को इंडिया बड़े गौर से देख रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अमेरिका ने तो अपनी गेम खेल ली, अमेरिका ने तो अपनी बैटिंग खेल ली, अमेरिका ने तो बोल्ड कर दिया इंडिया को। अब इंडिया की भी बॉलिंग है, इंडिया की भी बारी है। मैं बताऊंगा इंडिया क्या कर सकता है या इंडिया क्या करेगा, और अमेरिका से इंडिया कैसे लेवरेज अपना ले सकता है और अमेरिका को भी समझा सकता है कि देखिए ठीक है, मैं आपका जूनियर पार्टनर हूं, लेकिन आप मुझे बुली नहीं कर सकते, मैं भी अपनी कहीं ना कहीं पावर रखता हूं ऑलरेडी। और नो डाउट इंडिया की जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी ताकत भी है पूरे रीजन की। इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया के पास क्या ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला ऑप्शन तो इंडिया के पास ये है कि वो ब्रिक्स में जाके एक मैसेज दे दुनिया को, अमेरिका को, कि मैं ब्रिक्स से नहीं हटूंगा। अमेरिका ने अगर मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं ग्लोबल साउथ की तरफ पूरी तरह से अलाइन कर जाऊंगा, मैं चाइना के साथ ताल्लुकात भी बेहतर करूंगा, मैं पाकिस्तान के साथ भी कहीं ना कहीं रीअप्रोच कर सकता हूं, और मैं रशिया के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करने की तरफ जाऊंगा। पहला तो इंडिया ये मैसेज देगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी वांग ही आ रहे हैं, आई थिंक 18 अगस्त को वांग ही आ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर चाइना के, फिर उसके अलावा पुतिन आ रहे हैं साल के एंड में, फिर इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन में मोदी साहब जा रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है। इंडिया ये समझ रहा है कि हम एकदम से अमेरिका पे रिलाई ज्यादा नहीं कर सकते। एक डिस्ट्रस्ट लेवल बढ़ा है इंडिया में कि फॉरेन से जो बीजेपी का नैरेटिव है वो अमेरिका ने जो है वो कैंसिल कर दिया, और अमेरिका इंडिया को तंग कर रहा है फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली। तो जो रश एकदम हमने देख रहा है कि दौड़ लग गई है, एकदम उसको भी दौड़ लग गई है, वांग ही भी दौड़ते दौड़ते इंडिया में आ रहे हैं, फिर चाइना जा रहे हैं मोदी साहब 6-7 साल बाद, बड़े अरसे बाद जा रहे हैं वो चाइना शंघाई कोऑपरेशन में, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इन सब चीज़ों को एंटिसिपेट करते हैं ना, मैं पर्सनली इन चीज़ों को देखता हूं, तो मेरा अपना जो एनालिसिस है वो ये है कि भारत जो है वो भी अब इंडिया अमेरिका को मैसेज देगा कि अब आप मुझे डिवाइड नहीं कर सकते, मैं जो है वो मैं चाइना के साथ लूंगा, मैं जो है अपने रीजन में अपने जितने भी मेरे कंट्रीज हैं, देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मैं उनके साथ भी रीअप्रोच कर सकता हूं। और पॉसिबल है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखिए सब कुछ पॉसिबल है, कोई ऐसी बात नहीं कि कुछ पॉसिबल नहीं है। इंडिया ये भी अमेरिका को कह सकता है अगर आपने मुझे ज्यादा तंग किया तो मेरे पास और भी एलाइज है, मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज भी कर सकता हूं, क्योंकि अभी भी इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी जो उसने 2015 में चाइना को कंटेन करने के लिए बनाई थी वो चेंज नहीं कर सकता, वो कर सकता है। और इंडिया ये भी कह सकता है मैं क्वाड से भी निकल सकता हूं अगर आपने ज्यादा तंग किया, और चाइना भी यही चाह रहा है। चाइना की जो स्ट्रेटजी है, चाइना ये चाह रहा है कि भारत जो है वो चाइना को कंटेन ना करे, क्योंकि देखिए जब इंडिया चाइना को कंटेन करता है तो चाइना की कुछ ना कुछ एनर्जी तो इंडिया पे भी लगती है ना, जो उसने एनर्जी लगानी है सारी साउथ चाइना सी पे या इंडो पैसिफिक पे। तो चाइना भी ये चाहता है, शी जिनपिंग भी ये चाहते हैं कि इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान से भी अच्छे हों और इंडिया के ताल्लुकात चाइना से भी अच्छे हो, ताकि ये मिल के जो है वो उस रीजन को डेवलप करें। और इन सबका जो ऊपर लीड करेगा इन सबको वो चाइना करेगा। वो चाइना चाहता है कि मैं ही लीड करूं, लेकिन ये सारे मेरे जूनियर पार्टनर्स हों और हम सब मिलकर लीड करें, और मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका जो है वो बुली ना बार बार करे इंडिया को या किसी और कंट्री को। मसला इस टाइम ये है कि इंडिया इस टाइम जो है वो बहुत सारा ज्यादा एक नई अलायंसेस में भी जा चुका है। देखिए, एक तरफ तो इंडिया अप्रोच कर रहा है चाइना को, रशिया को, दूसरी तरफ इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है किसके साथ, फिलीपींस के साथ। नेवल ड्रिल्स किसके साथ कर रहा है, फिलीपींस के साथ। कहां पे कर रहा है, साउथ चाइना सी में, जिसे कौन प्रोवोक हो रहा है, चाइना प्रोवोक हो रहा है। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो कह रहा है मैं अपने ताल्लुका चाइना से बेहतर भी करूं। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं चाइना को भी दो सिग्नल्स दे रहा है, अमेरिका को भी डबल सिग्नल्स दे रहा है। अब देखते हैं कि इंडिया आने वाले टाइम पे क्या फैसला करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ये फैसला जरूर करना पड़ेगा कि हमने या तो चाइना को कंटेन करना है या तो फिर हमें पूरी तौर पर ग्लोबल साउथ में इंटीग्रेट होना है। फिर चाहे वो क्वाड में रहे, क्वाड में ना रहे, डजंट मैटर। और वो चाइना के साथ कोई इंडिया ऐसा पीस डील भी कर सकता है। हमारे पास जो पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं कोई पीस डील की बात करना चाह रहा है चाइना से, कि देखिए हमारी 62 में जंग हुई आपके साथ, हमारा 2017 में दोखलाम में मसला हुआ इंडिया का चाइना के साथ, आपका हमारे से मसला हुआ जो गलवान वैली में मसला हुआ। चलिए इस सारे मामले को भुलाते हैं, इंडिया और चाइना मिलकर एक ऐसे काम पे बात पे अमल करते हैं कि दोनों ताल्लुकात मुल्कों के ठीक हो, और चाइना भी गारंटी दे इंडिया को कि वो दोबारा अपनी फौजों को बफर जोन में या आगे नहीं लेकर आएगा, और इंडिया भी गारंटी दे कि वो भी कोई इस तरह की प्रोवोकेशन नहीं करेगा चाइना को कि वो चाइना को कंटेन करे अमेरिका के साथ। और इंडिया भी हो सकता है कोई गारंटी दे आने वाले टाइम पे चाइना को कि वो साउथ चाइना सी में भी किसी तरह की कोई मशकें या मिलिट्री अलायंस नहीं करेगा, और इंडिया हो सकता है इन सारे अलायंसेस से भी निकल जाए। बट ये अगले कुछ सालों की बात की बात है। इस टाइम जो है वो अमेरिका की तरफ से भी एक प्रेशर है, और चाइना भी कहीं ना कहीं इंडिया को जो है वो रीअप्रोच कर रहा है। तो ये रस्साकशी चल रही है इस टाइम चाइना की और अमेरिका की, कि दोनों खींच रहे हैं इंडिया को कि तुम मेरी तरफ आओ। अमेरिका कह रहा है नहीं तुम मेरी तरफ आओ, रशिया कह रहा है नहीं तुम मेरी तरफ आओ, तुम मेरे साथ चाइना की तरफ आओ, हम मिलकर ग्लोबल साउथ को तगड़ा करते हैं। उधर से ब्राजील भी कह रहा है कि नहीं अमेरिका को छोड़ो, इंडिया जो है वो ब्रिक्स में रहे, हम ग्लोबल साउथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम अपनी इकॉनमीज को बेहतर करते हैं, छोड़ दें अमेरिका को, अमेरिका का टाइम अब जा चुका है। तो बेसिकली मैसेजिंग जो है वो इंडिया को बड़ी डिफरेंट आ रही है। एंड आई स्टिल थिंक कि इंडिया में भी जो स्ट्रेटेजिक जो लीडर्स हैं वो भी इस चीज को बड़े गौर से देख रहे हैं, बट टाइम विल टेल। बट मेरी एक इंस्टिंक्ट भी ये कह रही है कि बैक चैनल
इंडिया ये भी सोच रहा है कि किसी तरह से कोई चाइना के साथ प्रॉपर परमानेंट पीस डील कर ली जाए, जिससे इंडिया का मसला ही चाइना के साथ खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए, इंडिया ने चाइना को कंटेन करने के लिए वो क्वाड में इसलिए गया था कि इंडिया जो था उसका मसला पाकिस्तान से तो नहीं है, उसका मसला असल में चाइना से, क्योंकि चाइना इंडिया से एक बड़ी पावर है। इंडिया को डर था कि कहीं चाइना इंडिया को बुली ना करे बार बार। अब अगर मिसाल के तौर पर वो बुली वाला मामला खत्म हो जाता है, एक पीस डील हो जाती है शी जिनपिंग की और मोदी साहब की, तो चांसेस हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दोबारा एक पेज पे आके आने वाले टाइम पे बढ़ सकते हैं और साउथ एशिया भी एक पीस देख सकता है और मामला ही ठीक हो सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ हम एक नए क्रॉस रोड पे हैं, चीजें बड़ी क्रिटिकल हैं। कल की जो मीटिंग है अलास्का की, मैं फिर कह रहा हूं, कल की मीटिंग अगर फेल होगी तो फिर अमेरिका टैरिफ लगाएगा और हो सकता है इस बार इंडिया भी कोई एक्शन ले। लेकिन अगर कल की मीटिंग कामयाब हो जाती है तो मामला ठीक हो सकते हैं। बेसिकली जो अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ रहा है ना कि कल की अगर मीटिंग फेल हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब की रिपोर्टिंग की, तो हम जो है वो टैरिफ लगाएंगे। उसका एक और एस्पेक्ट भी ये है कि एक तरफ से इनडायरेक्टली जो है वो अमेरिका मैसेज दे रहा है पुतिन को कि देखिए, अगर आपने ये डील फेल की, हमारी बातों को नहीं माना, इस डील को लेकर कल जो अलास्का में मीटिंग है, तो हम इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे और आपसे इंडिया तेल लेना करेगा बंद। उससे ये होगा कि आपका जो आप ये जंग जो कर रहे हैं, ये जंग आप नहीं कर पाएंगे, आपकी इकोनॉमी क्रम्बल कर जाएगी। तो ये मैसेजिंग जारी एक तरह से पुतिन को भी और मोदी साहब को भी। लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि चाइना इंडिया एक दूसरे को रीअप्रोच कर रहे हैं, चाइना इंडिया ने एक दूसरे के साथ जो टूरिज्म है उसको